एसआईआर क्या जानलेवा बन रहा है? कम से कम बीएलओज की जिन्हें एसआईआर यानी वोटर लिस्ट का रिवीजन करना है, उनके ऊपर जानलेवा असर हो रहा है इसका। देश के 4 राज्यों में अभी तक 5 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं और तमिलनाडु में एक आंगनवाड़ी वर्कर ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। यह तस्वीर बहुत डरावनी और खौफनाक है, क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में सिर्फ 1 महीने के भीतर एसआईआर की इनिशियल प्रक्रिया को पूरा करने पर दबाव डाला है। 4 नवंबर से शुरू हुई प्रक्रिया को 4 दिसंबर तक खत्म करना है। इसे लेकर देश भर में बहुत तगड़ा विरोध है। सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए ऐसा जानलेवा रास्ता क्यों चुना है मोदी सरकार ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम, इस सीधे सवाल के साथ कि क्या चुनाव आयोग एसआईआर को जानलेवा बना रहा है। जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह की खबरें देश के 12 राज्यों से आ रही हैं, वह बता रहा है कि जो प्रक्रिया है वह कम से कम बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ के लिए जानलेवा साबित हो रही है। 4 राज्यों में 5 लोग सुसाइड कर चुके हैं, यानी आत्महत्या कर चुके हैं, यानी अपनी जान दे चुके हैं। बहुत से लोगों ने ऑन रिकॉर्ड अपने सुसाइड नोट में लिख कर दिया है कि जिस तरह का दबाव है उनके ऊपर, उसमें उनके लिए काम करना, जिंदा रह पाना संभव नहीं है। और यह अभी टिप ऑफ आइसबर्ग है जो घटनाएं हैं, क्योंकि आत्महत्या या अपनी जान लेना एक एक्सट्रीम स्टेप है। जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, केरल हो या फिर मध्य प्रदेश, हर जगह एक ही ढंग की बातें हैं, एक ही ढंग की तस्वीरें हैं कि जिस तरह से 1 महीने का समय दिया गया है, 4 नवंबर से बस 5 दिसंबर, 1 महीने में तमाम बीएलओज के ऊपर यह प्रेशर है कि वह वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करें। और यहां पर लोग बता रहे हैं कि इतना दबाव है कि उस दबाव को झेल पाना लोगों के लिए संभव नहीं है। अब देखिए पश्चिम बंगाल जहां ममता बनर्जी हैं मुख्यमंत्री, और वह लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा सवाल वहां की जो चुनाव मशीनरी है वह उठा रही है। ईसीआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से शांति मुनि ने, जो बीएलओ हैं, खुदकुशी की, वह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सिर्फ उतना ही नहीं, बीजेपी शासित मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, यहां पर भी बीएलओज का सुसाइड करना, वह खबरें छोटी ही सही लेकिन छप रही हैं। केरल में सुसाइड हुआ बीएलओ का और उनके ऊपर भी दबाव बताया गया। तमिलनाडु में आंगनबाड़ी वर्कर सुसाइड करने की कोशिश करती हैं लेकिन बचा ली जाती हैं। यह जो पूरी तस्वीर है, यह अपने आप में बड़ी डराने वाली है कि आखिर ऐसा क्या है इस प्रक्रिया में कि बीएलओ जान देना बेहतर समझ रहे हैं और इस काम को पूरा करने में खुद को असमर्थ पा रहे हैं। इस मसले पर कांग्रेस ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर लगातार एक वीडियोस, इंफॉर्मेशन शेयर करने की प्रक्रिया शुरू की है और जमीन पर भी इसे लेकर बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। कांग्रेस प्लानिंग कर रही है कि अपने तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में इस मुद्दे पर वह एक बड़ा प्रदर्शन करेगी। लेकिन सवाल यहां पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, सवाल यहां पूरी चुनाव प्रक्रिया का है कि आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश, जहां चुनाव अभी तुरंत नहीं होना है, वहां भी बीएलओज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है। क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि बिहार में जो चुनाव हुआ और चुनाव से पहले जिस तरह से इस तरह का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया गया वोटर लिस्ट का, जिस तरह का दबाव था मतदाताओं के ऊपर, बीएलओज के ऊपर, वह बता रहा था कि दाल काली है,
दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही काली है। दरअसल इस पूरी प्रक्रिया का मकसद कहीं ना कहीं मतदाताओं को लिस्ट से बाहर करना है। और यह दबाव सबसे ज्यादा जमीन पर अगर कोई झेलता है तब वह बीएलओ है, जो बूथ लेवल ऑफिसर है। एक समय जब राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के लिए 273 अधिकारी, पूर्व अधिकारी सब उतरे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चोरी या चुनाव आयोग पर सवाल उठाना देश के खिलाफ है, उस समय उनसे भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस तरह से देश के नागरिकों और बीएलओ की जान को संकट में डालना क्या देश प्रेम है? क्यों यह दबाव है और क्यों इस दबाव की अनदेखी हो रही है? मकसद क्या है? हमारा सीधा सवाल है कि इस तरह का प्रेशर वह भी तब जब तमाम विपक्ष की सरकारें इस एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रही हैं, तमिलनाडु हो या केरल। तब क्या मकसद है चुनाव आयोग का? क्या वोटबंदी या वोट चोरी? आप भी सोचिएगा और बताइएगा। शुक्रिया।